सदर साहब आइन और कानून की बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उनका कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा इस मामले में। पिछले साल हम सब ने देखा उन्होंने किस तरह पार्लियामान को तहलील करने की कोशिश की, जिसके बारे में 5 जजेस ने यूनानिमस फैसला दिया कि ये गैर आईनी, गैर कानूनी था। एक जज ने नहीं, 5 जजेस ने ये फैसला दिया। और ये तनकीद भी अपनी जगह दुरुस्त है कि सदर साहब क्यों एक सियासी जमात का खत पहुंचा रहे हैं निगरान हुकूमत को। सदर का प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, कोई पोस्ट ऑफिस तो नहीं है कि यहाँ से वो खत लेके उधर पहुंचाएं। वो उनको डायरेक्टली लिख देना चाहिए था निगरान हुकूमत को, पीटीआई को। लेकिन जो इससे ज्यादा अहम सवाल है वो ये है कि क्या उनको ये बात करनी चाहिए थी या नहीं, जो उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से की। देखिए, मेरी राय में तो कोई रुकावट नहीं है। अगर आप सदर के आइन में उनका रोल पढ़ें, जो आर्टिकल 41 से लेकर आगे जो 43 तक है, उसमें तो कहीं जिक्र नहीं है कि सदर को न्यूट्रल होने की जरूरत है। ना ही वहां पे लिखा हुआ है कि सदर अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, और वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं ना ही उनके हलफ में ऐसा कोई जिक्र है। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा अहम सवाल है कि जो उन्होंने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, क्या वो दुरुस्त है या क्या वो गलत है? वो बात तो हकीकत है मुबशर। आप, मैं, इस मुल्क की अवाम, सबको नजर आ रहा है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। पीटीआई के खिलाफ प्री पोल रिगिंग हो रही है। अगर किसी को ये बात नजर नहीं आ रही और दिखाई नहीं दे रही तो वो है आपकी इलेक्शन कमीशन और वो है आपकी निगरान हुकूमत। बाकी तो सबको नजर आ रहा है कि किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, किस तरह सियासतदानों से पार्टी को बल्कि सियासत छुड़वाई जा रही है। अभी इस वक्त निगरान वजीर आजम से अभी उन्हें अरब न्यूज को इंटरव्यू दिया, वहां पे उनसे ये सवाल पूछा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीटीआई के बारे में। उन्होंने, आपको पता है जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि ये जो सियासी जमातें होती हैं ये इलेक्शन से पहले ऐसी बातें करती हैं कि हम विक्टिम्स हैं ताकि इनको वोट मिले। आप मुझे बताएं, जो केयर टेकर वजीर आजम है वो इस किस्म के खदशात को सीरियस ही नहीं ले रहे, वो इस पे बात ही नहीं करना चाहते। तो अगर पूरी रियासत, जो उनकी जिम्मेदारी है, अगर पूरी रियासत खामोश रहेगी तो मैं तो कहूँगी मुबशर के पे चले शुक्र है कि कोई ना कोई तो रियासत से बोल रहा है और इस इशू को उठा रहा है। हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सदर का जो माजी में रोल रहा है आरिफ अलवी साहब का, वो बड़ा क्वेश्चनेबल है, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन अभी इस वक्त जो वो बात कर रहे हैं वो है तो हकीकत। एक आखिरी चीज, क्योंकि वजीर इत्तलात ने यह भी कहा कि सदर जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं एक सियासी जमात की, चले ठीक है, लेकिन अपने ट्वीट में वो ये भी लिखते हैं और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं पीटीआई के बारे में कि वो तो विकटें उठा के भाग गए। क्या उनको ये बात करनी चाहिए थी? वो एक ऐसे सेटअप का हिस्सा है जिनका काम है इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना और एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना ताकि सारी सियासी जमातें फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनको मिले। तो क्या उनको ये बात करनी चाहिए थी?